आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू मेरे, सोना मेरे। क्या पढ़ने वाले हैं? बल आघूर्ण। ध्यान से समझने की चेष्टा करें। जैसे चला, बल आघूर्ण क्या है, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए इसको ये रिंच से खोलना है। ये रिंच, रिंग रिंच कहते हैं इसको। इसको चला हम लोगों को खोलना है, ठीक ना। ऐसे नट में लगा दिया, अब खोलना है। तब अगर यहां पकड़ के खोलिएगा ना, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और यहां पकड़ के खोलिएगा तो कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम जब पहली बार जाने थे कि बल आघूर्ण क्या है, हमको अभी भी लाइफ में सबसे बढ़िया चीज, अगर 5 चीजें हमने अच्छी अच्छी जानी यूट्यूब के माध्यम से, तो उसमें हमने एक चीज ये भी जाना था कि बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है। बड़ा सिंपल सा अंतर है, आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे ऊपर वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित हो तो उसे रेखीय गति में ला दें, उसे बल कहते हैं। अब वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित हो तो उसे घूर्णन गति में ला दे। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित हो तो उसे रेखीय गति में ला दे। और वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित हो तो उसे घूर्णन गति में ला दे, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल, बल, अब बल आघूर्ण समझ में आया। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित होने के बाद उसे रेखीय गति में ला दे, उसे क्या कहते हैं? बल। और वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर आरोपित होने के बाद उसे घूर्णन गति में ला दे, क्या कहते हैं? वाह रे चला। अब देखो, जैसे अगर यहां पर हम बल लगाते हैं और ये वस्तु ऐसे घूमने लगती है, तो इस बाहु को बल बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम यहां पर इस वस्तु पर मान लीजिए, इस पर हम बल लगाते हैं ऐसे, और ये ऐसे घूमने लगती है, तो ये जो बाहु है ये बल बाहु है। इंग्लिश में इसको फोर्स्ड आर्म कहते हैं। फोर्स मतलब बल, आर्म मतलब बाहु, बल बाहु। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए कि ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है ना, और उस पर F बल लग रहा है, और यहां से यहां तक को हम लोग कहते हैं बल बाहु, दैट इज फोर्स्ड आर्म। इसको अगर हम R से डिनोट करें, बल बाहु R से। बल आघूर्ण क्या है? वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को किस गति में ला दे? घूर्णन गति में ला दे। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हे रे,
बुला रहा है, काहे बुला रहा है इसको? हाथ आगे रखो ना तुम, हाथ आगे रखो। तो हम चीन रहे हैं, तुम है बदमाश। सब पोल हम खोल देंगे तो हर खोल दें, छोड़ दें? तो बदमाशी नहीं करो मेरे क्लास में, नहीं तो हम पोल खोल देंगे। बल गुण बराबर बल गुना बल बाहु, यानी टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। बोलो हाँ या ना? ठीक ना? इस पर आप सदिश का चिन्ह भी दे सकते हैं। अब चला हमको ये बताइए कि टाउ का एसआई मात्रक निकालिएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर होगा। इसको हम कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा हो जाएगी ml² टी पर पावर -2 होगी, ml² टी पर पावर -2। क्लियर है? और ये बल है यहाँ, तो ये सदिश राशि न होगा। बल आघूर्ण जो है चला, ये कौन राशि होगा? सदिश। क्योंकि बल गुना बल बाहु, तो बल सदिश से हो न सदिश। कहता वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को किस गति में ला देता है? अब वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है उसे क्या कहते हैं? किताब का अरेंजमेंट देख रहा है? यहाँ इस डेफिनेशन का कोई काम था नहीं था, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं ताकि बच्चा बल और बल आघूर्ण में अंतर समझ पाए। अंतर समझ जाएगा तो उसके दिमाग में लंबे समय तक रह पाएगा। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आज जो घूर्णन गति में ला दे बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए यहां बल लगा रहा है, ये घूम रहा है, तो बल है कि बल आघूर्ण है? यहां बल लगा रहा है, ये घूम रहा है। यहां बल लगा रहा है, ये घूम रहा है, तो बल है कि बल आघूर्ण है? क्लियर है? वाह रे बाबू। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बल बाहु, होता है। टाउ इज इक्वल टू बल गुना बल बाहु, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन का क्या हो जाएगा? इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ml²। टाउ सदिश है कि अदिश? बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, अब देखो ए थाम्बा थाम्बा, टाउ इज इक्वल टू बल गुना बल बाहु ना, यानी टाउ इज इक्वल टू, हमको ये बताइए, ये 100 है, ये 50 है, ये 2 है, 100 है, सही है? डाउट है? ये गुना डाउटन है। अगर बाबू नुनू सुगाई हो जो तो 25, तो 4, तो 100 हो जो तो। देखो बात बताओ, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। बल बाहु ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम होगा। नहीं समझ रहा है? समझेगा कैसे? देखो अगर ये चापाकल है, चापाकल देखे हैं कि नहीं? कोई ऐसा है जो नहीं देखा है? ऐसा नहीं ना है, सब देखा होगा। चापाकल अगर आप देखे होंगे, स्कूली बच्चों का चापाकल देखिएगा, बहुत ही लंबा होता है, होता है। आप उसको यहां पकड़, यहां से यहां तक बल बाहु है, यहां हम लोग बल लगाते हैं,
अगर बलबाहु को यहीं से पकड़िएगा तो यहां से पकड़िएगा तो बलबाहु कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। यहाँ कम होगा, यहाँ पकड़िएगा तो इतना ना बलबाहु होगा, तो यहाँ पकड़िएगा बलबाहु कम होगा, बलबाहु कम होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा, यानी ज्यादा बल लगाकर चलाना पड़ेगा। यहां अगर चलाइएगा तो यहाँ बलबाहु का मान ज्यादा है तो लगने वाला बल कम होगा। बुझला हो? इसीलिए देखिएगा चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, लेकिन वो इतना लंबा है चला गया न से दबाओगे वो न जाइए नहीं पाओगे। जैसे सच पूछो तो अभी भी दिमाग वालों की कमी है। आप दोनों पैरामीटर का ध्यान रखिएगा कि आदमी ऊपर जाके पानियों ले सके। नॉर्मल चापाकल जो पहले आता था उसमें आप चलाइएगा और ऐसे पानी ले लीजिएगा। ये जो अभी स्कूल सब में लगा हुआ है, जब तक दबा के आप 5 किलोमीटर हो गए उसके पानी तक पहुंचेगा तब तक पता चला धार जो है ठोप में बदल गया। ऐसा होता है। नहीं तो बच्चा लोग अपना मैनेज करता है, वो कहता है तुम चलाओ हम पीते हैं, हम चलाएंगे तुम पीना। स्कूल सब में तो यही ना होता है। लेकिन चलाओ, बच्चों के लिए चलाना आसान है लेकिन पानी प्राप्त करना मुश्किल है। तो एगो लड़का कहता है सर ये जब इतना ही आसान है कि बलबाहु का मान बढ़ा देंगे लगने वाला बल घट जाएगा, तो एक सर और नीचे कर दीजिए। और नीचे कर दीजिएगा तो पता चला कि पानी लेना है तो कोई एक आदमी सीढ़ी लेके खड्डा में घुसेगा, कहेगा अरे तनी हिलाओ, वो हिलाएगा गिरेगा। तो वो लड़का कहता है सर हेने माथे नहीं कीजिएगा, तो हेने माथे कर दीजिए। हेने माथे कर जाएगा पता चला एक लोटा पानी लेना, पड़ोसिया को कहना पड़े हे रे हिलाना। सब कुछ का एगो लिमिट ना है कि जहां तक कर पाएंगे वहां तक कर देंगे। करिए दिया है। देखो चापाकल जो गांव घर में है उस स्कूल सब में जितना नीचे वगैरह करना था उतना कर दिया, जमीन से इतने ऊपर रहता है, नहीं रहता है। वो चलाना बड़ा मुश्किल है। उससे बढ़िया जो पुराना वाला चापाकल था उसमें चलाने में आसानी भी होती है, और आसानी तो नहीं होती लेकिन पानी उससे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आप ये देखे हैं क्या कहते हैं उसको, जांता चलाएं, जांता कितना लोग चलाए हैं? सब गांव देहात से आया है ना रे। अब ध्यान देना, ए थम्बा थम्बा, अरे रुक जा भाई, जांता चला के नोबेल पुरस्कार लेने वाला काम नहीं कर दिया है तुम लोग। जांता हम लोग भी चलाए हैं बचपन में, मम्मी लोग यूज करते थे, अब तो नहीं यूज करता है कोई। अभी भी कुछ कुछ घरों में है, भगवान उगवान के लिए या शादी वादी में यूज किया जाता है। अरे हो गया भाई, जांता पे इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता था, चला हम लोग सुनते थे, मम्मी लोग बोलते थे ना फलना के जांता बहुत हौला है, मतलब हल्का है, चिलना के जांता बहुत भारी है। आज जांता हम लोग भी मम्मी के साथ जब चलाते थे तो उसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा, जांता अगर आप लोग चलाए हैं, आप लोग चलाएंगे नहीं नहीं पता, लेकिन हम तो चलाए हैं। उसमें चला दूगो चक्की होता था, एगो कील होता था, एगो मुसड़ा, एगो ऐसे हथड़ा। ये हथड़वा को पकड़ के ऐसे ऐसे पीसा है, हथड़ा मुसड़ा कील, यही ना होता था। बोलन रे, एक कहते थे मुसड़ा, ये ऐसे जो रहता था इसको कहते थे कील। हाँ हथड़ा, हथड़ा पकड़ के। तो अब एगो बात बताओ, ये हथड़ा यहाँ रहता था परिधि के पास, यहाँ रहता तब क्या होता? यहाँ रहता बल बाहु का मान कम हो जाता, लगने वाला बल ज्यादा हो जाता। तो यहाँ रहेगा तो भारी लगेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ भी नहीं, ऐसे नहीं रहता था, ये ऐसे रहता था। तो तुम कहोगे सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दोगे भाई तो एक आदमी पकड़ के जाता है ऐसे ऐसे घुमाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो लगने वाला बल क्या होगा, चला अगर जाते का हत्था परिधि के पास होता है जिससे बलबाहु ज्यादा होने के कारण लगने वाला बल कम होता। बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, घर है आपके पास, रूम है, रूम
रूम में दरवाजा भी होगा, अधिकतर बंदे रखता होगा, है ना, क्योंकि कपड़ा पहन के तुम सोता नहीं है। ऐ, अब देखो यहां पर तुम देखना, रूम में अगर दरवाजे का जो हैंडल है ये कब्जा है, कब्जा से दूर लगाया जाता है यहां। अगर यहां लगा दोगे ना हैंडल, ऐसे से खोलोगे लगाओगे तो बलबाहु का मान कम हो जाएगा, लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा। और यहां बलबाहु ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम हो। तो दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? ताकि बलबाहु का मान ज्यादा हो और लगने वाला बल कम हो। बलबाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम हो। बलबाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना, बलबाहु जो अधिक है इसमें कम है, हाँ, लगने वाला बल। हम्म। ये जाता हो गया कुम्हार का चाक हो गया है। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का जो गड्ढा होता है वो परिधि के पास होता है यहां, बोलन रे, ताकि बलबाहु का मान ज्यादा हो तो लगने वाला बल क्या हो, कम। अगर यहां लगा दोगे तुम लट्ठा तो बलबाहु कम होगा तो लगने वाला बल ज्यादा हो। इसमें भी देखो यहां है, ये दूरी पर परिधि के पास है कि केंद्र के पास है, तो बलबाहु ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम हो। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा कहां होता है? परिधि के पास। जांते का हत्था भी किसके पास होता है? परिधि के पास होता है। चापाकल का हैंडल लंबा न बनाया जाता है ताकि लगने वाला बल बाहु का मान ज्यादा हो तो लगने वाला बल क्या हो, कम। और दरवाजे का हैंडल देखो कहां लगाया जाता है, यहां। ये कब्जा यहां है, कब्जे से दूर न लगाते हैं, ये देखो यहां लगाए हुए हैं, यहां। ये कब्जा यहां है, इससे दूर लगाते हैं, बोलन रे। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। अब इस सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन ये है चला, इंक्लाइन प्लेन मतलब झुका हुआ प्लेन, एक पे गाड़ी वाड़ी उतारते हैं ना, पल्सर उल्सर को ट्रक से उतारते हैं, ये सब भी एक प्रकार का चला मशीन है। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक देखे हो, इस सब में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एगो चला ऊर्जा का बीमा होता है चला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलन रे। अब बल आघूर्ण का भी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का मात्रा का बीमा समान है कि अलग अलग है? हाँ, एगो चला बल युग्म कभी कभी पूछ देता है, गौर फरमाइएगा। हेडिंग दीजिएगा चला, बुक में नहीं है, अलग से लिख लीजिए, बल युग्म। कपल फोर्स 3-4 लाइन का है, उसी हिसाब से जगह की तलाश करें। हो गया, कपल फोर्स, बल युग्म। नामे है चला कपल, अकेले के दुकेले, पक्का ना। कभी एगो लड़का को देख के हम लोग कहते हैं कपल है, कहते हैं। एगो लड़का एगो लड़की साथ में दिखती है तो हम लोग क्या कहते हैं, कपल है। कपल है मतलब जोड़ा है, बोलन रे। अब ध्यान दीजिएगा, लड़का लड़का का भी कपल हो सकता है क्या? अपवाद में हो सकता है। हम लोग के कॉलेज में 2 लड़का था वो ना, सब जब ब्रांच में मैकेनिकल मतलब ब्रांच का सब बच्चा आ जाता था,
वो दोनों आधा घंटा लेट आता था। ये इस पर चर्चाएं होती थी कि भाई ऐसा क्यों, अगर घंटी 7 बजे लगता है तो ये लोग 8 बजे काहे आता है। ऐसा वीडियो उन लोग का वायरल हुआ था कि कहने लोग तो एक पर एक न है, कैमरा लगा के छोड़ दिया है, एगो बड़ा मस्त सा वीडियो वायरल हुआ था, ठीक ना। तब उस वीडियो का आनंद लिया था। देखो, कहते हैं ध्यान दीजिएगा, बल युग्म का मतलब होता है, चला युग्म मतलब जोड़ा, आ जोड़ा वो भी विपरीत, एगो मेल एगो फीमेल, बोलन रे। बल युग्म मतलब बल मतलब बल, आ युग्म बोले तो कपल, कपल बोले तो जोड़ा, जोड़ा बोले तो विपरीत, विपरीत बोले तो एगो मेल एगो फीमेल। यहां भी वही मामला है। दो बल जब एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, क्या लगते हैं, विपरीत लगते हैं, समान मात्रा में जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं तो उसे बल युग्म कहते हैं। एगो मेल है एगो फीमेल, अब बल है आ युग्म में है तो बल युग्म कहते हैं। आप कहेगा एक एग्जाम्पल होगा, चला चाबी, जितना घूर्णन ईच बताओ, ऐसे अगर हम बल लगाते हैं तो ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस पर दो बल अलग अलग दिशाओं में, एक इधर से एक इधर से लगा दें तो ये बल ऐसे रोटेट नहीं कर जाएगा, बोलो न रे बाबू नुनू चुगा। तो जितना रोटेट करने वाला मामला है ना, वो सब बल युग्म का उदाहरण। जितना रोटेट करने वाला मामला है वो सब किसका उदाहरण है, बल युग्म का उदाहरण है, बोलो न रे। जैसे चाबी का घूमना, स्टीयरिंग का घूमना, बोलो न रे, किसका घूमना, चाबी का घूमना, किसका घूमना, स्टीयरिंग का घूमना, बोलो न रे। कि चाबी का घूमना, स्टीयरिंग का घूमना, ढक्कन का खुलना, जितना घूमने वाला एग्जाम्पल है ना, सब बल युग्म का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल, तो लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर समान मात्रा में विपरीत दिशा में समान मात्रा में विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, तो उसे बल युग्म कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। लिखे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेलो बोलो, चाबी का घूमना, चाबी का घूमना, दूसरा चाबी का क्या होना, घूमना, स्टीयरिंग का घूमना, स्टीयरिंग जानते हो ना, गाड़ी का स्टीयरिंग,
स्टीयरिंग बोर्ड पर लिखल है, नहीं लिख पाओगे कि? अरे छोटा सा, स्टीयरिंग का घूमना लिखा, ढक्कन का खोलना, ढक्कन का खोलना, स्टीयरिंग का घूमना, ढक्कन का खोलना, ये सब के कर उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अब बलयुग में एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट, बलयुग में एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका भी मात्रक चला न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है चला? और जितना घूमने वाला है सब किसका उदाहरण है? बलयुग्म का। किसका उदाहरण है? बल, जिसमें दोनों तरफ लगता हो, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव। तो चाबी हम लोग जो लगाते हैं चला, तो चाबी कैसे लगाते हैं? एक बार ऐसे, फिर ऐसे। स्टीयरिंग, ये ढक्कन, दोनों तरफ जो लगने वाला बल होगा ना, टाइट करने वाला भी और खोलने वाला भी, तो उसको बल कहेंगे कि बलयुग्म कहेंगे? क्या कहेंगे? लिख लो, दोनों तरफ लगने वाला बल बलयुग्म कहलाता है। दोनों तरफ लगने वाला बल बलयुग्म कहलाता है। दोनों तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है चला? बलयुग्म कहलाता है। दोनों तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? बलयुग्म कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? दोनों तरफ लगेगा बल तब बलयुग्म है। बोलो न रे, किसी वस्तु पर बल लगा दिए, वो घूमने लगा तो बल आघूर्ण है। लेकिन अगर दोनों तरफ बल लगा रहे हैं, पॉजिटिव में भी या निगेटिव में भी, तो बल है कि बल आघूर्ण है, कि बल है कि बलयुग्म है? तो बल, बल आघूर्ण और बलयुग्म अलग अलग है। अगर ऐसे बल लगा, ऐसे एक भौतिक राशि लगे और ऐसे चलने लगे, ये बल है। ऐसे लगे और वो घूमने लगे, बल आघूर्ण है। ऐसे ऐसे घूमे, ये बलयुग्म है। बल, बल आघूर्ण, अब बलयुग्म। अगर ये ऐसे घूम बल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए, ऐसे चलने लगा बल, ऐसे लगाए ऐसे घूमने लगा, बल आघूर्ण। हम बल लगाए ऐसे ऐसे करने लगा, तो क्या कहलाएगा? बल। सब अलग अलग मामला है, लेकिन सब बच्चा एक तीनों को एक में रखता है, अब मामला हो जाता है गड़बड़। एक नंबर से फिर गड़बड़ा जाता है। बल, बल आघूर्ण और बलयुग्म। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन बल आघूर्ण है, कौन बलयुग्म है। ये देखिएगा कि क्या दोनों तरफ बल लग रहा है, जैसे स्टीयरिंग, जैसे चाबी, जैसे ढक्कन, वैसा अगर बल लग रहा है तो क्या होगा? बलयुग्म। अगर खाली बल लगा रहे हो, घूम रहा है, तो बल आघूर्ण। क्लियर? बोलो न रे, एनी डाउट? अब बल बाहु का मान ज्यादा होगा तो लगने वाला बल क्या होगा? बल आघूर्ण किसी वस्तु को कौन गति में लाता है? घूर्णन गति में ना। बल आघूर्ण किसी वस्तु को घूर्णन गति में लाता है। अब बल आघूर्ण सदिश है कि अदिश है? क्लियर है? पक्का? जितना लंबा होगा बल बाहु, लगने वाला बल उतना कम होगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन सजा के दे देगा कि राम के पास 5 मीटर का एक लट्ठा है। लट्ठा समझते हो? लाठी। या 5 मीटर का एक 1 मीटर का एक रिंच है, और दूसरा रिंच 2 मीटर का है। तो किससे राम को नट खोलने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा? 2 मीटर वाला का। तुम कहोगे ये तो पढ़े हुए नहीं किए थे आप, ये तो कहने से ना आ गया। समझा? तो कथन और निष्कर्ष में इस टाइप का कहेगा, राम नाम का एक लड़का है, उसके पास एक 1 फीट का रिंच है, दूसरा 2 फीट का रिंच है। तो वो किस रिंच से खोले कि उससे कम बल लगाना पड़े? तो 2 फीट का।
तो 2 फीट का अगर लेंगे तो 2 फीट में बल बाहु ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम। बुझ लो। रूम के किराए यहाँ खाली है। डेली डेली रूम, डबल बेड है, सिंगल बेड नहीं है। आपको तो एक ही बेड चाहिए ना। सिंगल बेड है किसी के यहाँ? एक बेड। कहाँ से हैं आप? घर कहाँ है आपका? राजगीर। बिहारी है। तो बैठो। यूपी वाला कोई है जिसके यहाँ एगो बेड खाली हो? कोई नहीं। तब लगता है तेरा राजगीर जाना पड़ेगा। अरे खड़े हो जा, राजगीर वाला बगले में है कि दूर में है? बगले में है ना। और बेड खाली है, सिंगल रूम खाली है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना। चलिए, डरना नहीं आया। एक बार यूपी वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा कर दो, देख लो एक बार पीछे। उत्तर प्रदेश भरा हुआ है यहाँ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप आए, कहाँ गया वो लड़का? राजगीर वाला थोड़ा देख लिए हम। नीचे अभी हमसे जरूर मिलेगा ना, तो कल थोड़ा से हम मिलेंगे। भाग जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह टेस्ट है, पता है ना?